अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप लोगों का जी। इस टाइम ना शाम का टाइम चल रहा था और शाम के टाइम जी हल्का फुल्का खाना, चाय और बिस्कुट सबसे बेस्ट होते हैं। तो जी इस टाइम हमारे घर में ना नान खताइयों का ना राज चल रहा है। तरह तरह की कंपनियों के नान खताई आ रहे हैं और फिर वो हम ट्राई कर रहे हैं और बड़े शौक से कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी बिल्ली भी ना मेरी नान खताई पे हमला करने लग रही है। पीछे से मेरा मुर्गा अजाने दे रहा है, इसे भी ना इसी टाइम अजाने देने का ख्याल आया हुआ है। तो जी मैं अब क्या कह रही थी, आजकल हमारे घर में ना नान खताई का ना राज चल रहा है। आजकल बिस्कुट के नाम पे आ ही रहे और सब बड़े शौक से खा रहे हैं। और ये देखिए जी हमारे बिल्ले खेल खूल के एक दूसरे की चंगी तरह फेंटियाँ शेंटियाँ लगा के अब ऐसे लंबी तान के सो रहे हैं जिस तरह बेचारों ने बड़ी मेहनत की होती है। वैसे मेहनत तो की थी एक दूसरे को मारने में मेहनत तो लगती है। तो ये देखें किस तरह सोए हुए हैं। और जी कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, देखिए अब क्या बनता है। देखिए जो टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी वो जीत जाएगी। अगर पाकिस्तान दिखाएंगे तो पाकिस्तान जीत जाएगा, इंडिया दिखाएगी तो इंडिया जीत जाएगी। अब प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है और इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है। अब देखो कौन कौन सी चीज़ किस पर ज़्यादा हावी होती है, तो अब ये तो कल ही पता चलेगा। चलें, बस एक दिन रह गया, पता चल जाएगा क्या बनता है। और यहाँ पे जी देखिए मेरे दो जो छोटे छोटे से बिल्ले हैं आपस में लड़ने में भी एक दूसरे की फैंटी लगाने में बिजी थे। अच्छा जी इनका सारा दिन ये काम होता है, एक दूसरे की फैंटी लगाते रहेंगे, फिर फैंटी शूंटी लगा के खेल खूल के थक के एक दूसरे के ऊपर ही सर रख के फिर सो रहे होते हैं। ये इनका आपस में ना इनका चल रहा होता है। और इस टाइम खूब एक दूसरे के ठीक ठाक किस्म की खेलने के नाम पर फैंटी लगा रहे थे एक दूसरे की ये। और आप लोग बताएं आपके घर में अगर दो एक जितने बिल्ले या बिल्लियाँ वो भी एक दूसरे की ऐसी खेलने के नाम पे फैंटी लगाती हैं क्या नहीं, ज़रूर बताइए अगर किसी के घर में है तो। अच्छा जी आज मैं अपने ना ब्लॉग में क्या कहते हैं आमलेट की रेसिपी शेयर करूँगी। पहले एक सादा सा आमलेट की रेसिपी है, वो जैसे मेरे अब्बा जी खाते हैं, वो ज़रा ना चोचले शोचले नहीं पालते कि जी मेरे आमलेट में प्याज भी हो टमाटर भी हो वो फलां फलां फलां। ये वाले चोचले हमारे, उनका बड़ा सिंपल सा आमलेट होता है कि जी उनके है ना आमलेट में क्या होता है कि जी एक चुटकी सुरख मिर्च, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी ही नमक और अंडे में ना मिक्स कर लो और अंडा फ्राई कर लो तो उनका आमलेट तैयार हो जाता है। बस उन्हें इस तरह का ये आमलेट पसंद है। ये जो है ना आमलेट में प्याज भी हों टमाटर भी हों धनिया भी हो और तरह की जो सब्ज़ियाँ हमें पसंद है वो भी हों, ये वाले चोचले जी हमारे हैं। और ये देखें जी ये फिर दोपहर का टाइम हो गया और मेरी ये जो बिल्ला है, सच बिल्ली नहीं है मेरी बिल्ला है, ये फिर सो रहा है। इसे बिना बेड तोड़ने का बड़ा शौक है, जब देखो बेड पे पड़ा ना सो रहा होता है। ये ना कोई एक बिल्ला ऐसा होता है जिसने ना सारा दिन सोते रहना, सिर्फ आंख तभी खुलती है जब ना चिकन मिलने लगता है, तब फ़ौरन आंखें खुल जाती है इसकी। अच्छा जी खाने को मिल रहा है फ़ौरन एक्शन में आ जाना। उस तरह सारा दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा जिस तरह ना बेचारा बहुत थका होता है, इस तरह लेटा होता है। ये देखिए इंगराई लेके दिखा रहा है, देखो कि मैं वाकई बहुत थका हुआ हूँ। ये देखिए इसके ना इसके अपने ही शौक है हमारे घर में ना, इसकी अपनी रौनकें हैं। ये सोया सोया ही ना अच्छा सांस दिला रहा था मैं हूँ। इसने बेड में अपनी एक जगह मुख्तस की हुई है, वो इसी की जगह है और कोई ले नहीं सकता है इससे। ये देखिए जी ये जो आमलेट है ना ये मेरे फादर का है और उसकी रेसिपी मैंने अपने थोड़ी देर पहले ही भी बता दी है किस तरह सादा सा है, वो बिल्कुल सादा खाते हैं। और ये जी देसी अंडे का आमलेट है, हमारी मुर्गी ने अंडा दिया है। और जी हमारी मुर्गी के जो देसी अंडे वो चुन्ने मुन्ने से हैं, तो आमलेट बिना खैर से माशाल्लाह चुन्ना मुन्ना सा ही बनता है हमारा। लेकिन ये कि देसी अंडे के ना आमलेट में टेस्ट होता है, तो वो चुन्ने मुन्ने होने के बावजूद भी वो टेस्ट फील होता है। ये देखिए जी यहाँ पे हमारा आमलेट अब मेरे अब्बू के लिए मैं आमलेट बना रही हूँ। ये देखिए हमारा चुन्ना मुन्ना सा आमलेट तैयार हो गया है। अब इसके बाद जी मैं अपनी और इसके बाद क्या हुआ जी मैंने बर्तन धोने थे। ये लेके 1 मिनट लगाऊंगे और बर्तन सारे धुल जाएंगे और सिंक खाली हो जाएगा। ये देखें जी सिंक हमारा खाली हो गया है। और फिर जी नमाज का टाइम हो गया था, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। फिर मैंने कहा चलो जी मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद ये जो हमारा बिल्ला है ये दरवाजे पे आके लेट गया जी, कहता ना जी पहले मेरा मतलबा पूरा करें फिर मैं आपको आगे जाने दूंगा। और इसका मतलबा एक ही था, मुझे चिकन दो मुझे चिकन दो मुझे चिकन दो। फिर जी इसे चिकन दिया, फिर इसने रास्ता छोड़ा हमारा। फिर जी हमने पानी की बोतलें भरी जो हमारा इंतज़ार कर रही थी कि भाई आके हमें भरो और फिर फ्रीज़र में रखो।
ये भी एक अच्छा खासा काम है जी। पानी की पहले फ़िल्टर वाले पानी की बोतलें भरो और फिर फ्रीज़र में रखें। मैंने कितनी बोतलें भरी थी, आई थिंक मैंने 6 से 7 बोतलें भरी थी और खुद ही उस टाइम अपने आप को शाबाश भी देती थी, वाह साइमा, वाह कितनी बोतलें भर ली है तूने, वाह जी वाह। तो यहाँ पे देखें जी, अब मैं रखती जा रही हूँ भर भर के, जल्दी रख लेती हूँ। यहाँ पे ना एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था ना, फिर टाइम लगता है। अब आगे मेरी रेसिपी आ रही है देखिए, और मेरी रेसिपी में जी 1 अंडा चाहिए, और फिर थोड़ा सा एक छोटा सा प्याज है, थोड़ी सी बंद गोभी, थोड़ा सा टमाटर है। अगर घर में शिमला मिर्च और धनिया हो मैं तो वो भी लाजमी ऐड करती हूँ, इस टाइम नहीं थे इसलिए ऐड नहीं किया। और ग्रीन चिली थे पर वो मुझे नहीं अच्छे लगते इसलिए मैंने ऐड नहीं किए, पर आपको अच्छे लगते हैं आप ज़रूर ऐड करें, ठीक है। आगे मसाले, मसालों में मैंने 2 चुटकी नमक लिया था, 1 चुटकी सफ़ेद ज़ीरे की ली थी, कोई हाफ़ चाय के चम्मच से भी कम ना सुरख मिर्च थी, 1 चुटकी हल्दी थी, और 1 चुटकी माय फेवरेट कसूरी मेथी थी। इसकी जो खुशबू ना आमलेट में फैलती है ना, ओ हो, मतलब दूर से पता चल जाता है कोई बहुत मज़े की चीज़ बन रही है, इतनी अच्छी खुशबू फैलती है। अच्छा, जब इन सारे मसालों को एक बोल में डाल देंगे, फिर हम अपनी सारी सब्जियां डाल देंगे, जो टमाटर, प्याज और बंद गोभी थी, ये हम सारे इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, फिर मिक्स कर देंगे अच्छे से, फिर हम इसमें अंडा डाल देंगे और फिर उसे अंडे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर जी हम अपने तवे में ऑयल डालेंगे, आप तवे पे फ्राई करना चाहते हो तवे पे कर लो, फ्राई पैन पे करना चाहते हो तो फ्राई पैन पे कर लो, मैं तवे पे करती हूँ। और फिर जी उसमें हम अपना आमलेट डाल देंगे और पका लेंगे और हमारा आमलेट तैयार हो जाएगा जी। और बहुत सिंपल है और बहुत मज़े का बनता है। आप जो अगर कोई कसूरी मेथी ऐड नहीं ना करता अपने आमलेट में, इस दफ़ा करके देखिएगा, बहुत मज़े का बनता है और एक अच्छी सी खुशबू फैल जाती है, बहुत अच्छी सी। जी आज का ब्लॉग मेरा डेली रूटीन के कामों के हवाले से था। मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ जहाँ हैं खुश रहें, आबाद रहें। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे ब्लॉग को लाइक भी कीजिएगा और मेरे आमले की रेसिपी के बारे में बताइएगा कि आपको कैसे लगा है। सिंपल सा सादा सा आमलेट है मेरा, और आप ऐसे बना के देखिएगा, बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़े का। और फिर जो खुशबू फैलती है, यहाँ देखिए मेरा आमलेट तैयार भी हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।